लीप ईयर फाइंड आउट करने का सबसे इजी तरीका क्या है? ईयर जो होता है उसको 4 से डिवाइड करो। लीप ईयर को 4 होता है T2 माइनस T1, तो T2 इज 60, T1 इज 100। इन दोनों को माइनस करें क्या आएगा? 60 माइनस 100 40, बट बड़े नंबर की साइन माइनस है पर माइनस, तो डी हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिया है? ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹1011 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? अगर हमको बोला है इन शॉर्ट कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2016 मतलब पूरे साल में सानिका ने कितने पैसे सेव किए, कितने पैसे जोड़े। पहले दिन 10 रुपीज़ सेव किया, दूसरे दिन में सेव किया 11, तीसरे दिन में सेव किया 12। ठीक है, ऐसे करते करते 2016 तक लास्ट डे ऑफ 2016 दिसंबर 31 दिसंबर सब लोग जब पार्टी करते हैं, राइट, तो वो दिन तक कितना सेव किया सानिका ने। ठीक है, तो आई थिंक वो पार्टी के लिए ही सेव करती होगी 31 के। लेट्स सी यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। तो पहले दिन में कितना सेव किया है? 10 रुपीज़। तो हमारा ए यानी कि फर्स्ट टर्म यानी T1 कितना होगा? 10। टर्म 2 कितना होगा? 11। टर्म 3 होगा 12। ठीक है, अभी हमको बोला है कि पूरे साल में ऐसा करती गई वो, तो कितना उसका एडिशन होगा। तो सबसे पहले इन अ ईयर, 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में कितना होता है? 366। ठीक है, बट हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि 2016 जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो 366 डेज लेने होंगे। लीप ईयर फाइंड आउट करने का सबसे इजी तरीका क्या है? ईयर जो होता है उसको 4 से डिवाइड करो। लीप ईयर को 4 से, जो भी ईयर है उसको 4 से डिवाइड करोगे, अगर वो डिवाइड हो गया इजीली विदाउट डेसिमल, दैट मीन्स कि वो लीप ईयर है। अगर नहीं हुआ डिवाइड तो फिर वो लीप ईयर नहीं है। इसको करेंगे हम लोग। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 0 0 जा 0, 4 4 जा 16। ये डिवाइड हो रहा है 4 से इजीली। दैट मीन्स 2016 जो ईयर है वो है लीप ईयर। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, तो हमारे टोटल डेज कितने हो गए यहाँ पर? 366। तो हमारा एन कितना है यहाँ पर? तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सो 2016 ईयर is a leap year, therefore n is equals to 366। मतलब हमारे नंबर्स कितने हुए? 366 पूरे ईयर में। ठीक है, तो अभी हमारे पास एसएन का फॉर्मूला यूज करने के लिए सारे वैल्यूज है। अभी हमको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 है 11 माइनस 10 और d हो गया 1। ओके, नाउ we will find out the sum of total saving। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पर एन कितना है हमारा? 366 अपॉन टू इंटू 10 प्लस 366 माइनस 1 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी हो गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6।
तो बाहर आ गया मेरा 183 ब्रैकेट में है 20 प्लस 366 माइनस 1 365 इंटू 1 365 ओनली 183 इंटू 20 प्लस 265 कितना होगा 385 183 इंटू 385 करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 3 5 जा 15 5 1 कैरी 3 8 जा 24 प्लस 1 25 2 कैरी 3 3 जा 9 प्लस 2 11 8 5 जा 40 0 4 कैरी 8 8 जा 64 प्लस 4 68 8 6 कैरी 8 3 जा 24 प्लस 6 30 5 1 जा 5 8 1 जा 8 3 1 जा 3 5 5 8 9 plus 5 14 4 1 कैरी 9 0 1 कैरी यहाँ पर 7, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 70455। ठीक है, ये है सम ऑफ ऑल 366 डेज जो सानिका ने सेव किए फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डेट ऑफ 2016। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक आदमी है जिन्होंने कुछ पैसे बोरो किए हैं जो है 8000 रुपीज़। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं इसको रीपे करूंगा विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360 रुपीज़। ठीक है, 1360 रुपये वापस करेंगे विद इंटरेस्ट। कभी करेंगे 12 महीनों के इंस्टॉलमेंट में। जो ईएमआई होता है एवरी मंथ हम लोग एक सर्टन अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट रीपे करते हैं, जो भी हम लोग लोन या बोरो करते हैं, तो मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 12 महीनों का होगा। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। ठीक है, हम लोग इसको धीरे धीरे एक एक करके लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, मनी मैन बोरोज कितना है ₹8000। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना है ₹1360। ठीक है, अब 12 महीनों के बाद जो आदमी है जिन्होंने पैसे बोरो किए वो कितने पैसे रिपे करेंगे, 8000 रिपे करेंगे या 1360। दोनों का एडिशन, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल, 7th स्टैंडर्ड में किया होगा आपने। प्रिंसिपल होता है, फिर ये इंटरेस्ट होता है। तो बोरोस मतलब प्रिंसिपल, इंटरेस्ट मतलब 1360, तो अमाउंट क्या हो गया। तो जो अमाउंट बनेगा वो मैन रीपे करेंगे 12 मंथ्स के टाइम पीरियड में। ठीक है, मतलब 1 ईयर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल अमाउंट he will pay after 12 months, वो क्या होगा 8000 प्लस 1360, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9360। ये हो गया अमाउंट। इतना पैसा वो रिटर्न करेंगे, रीपे करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी, मतलब पूरा चुकता हो गया उनका लोन, कुछ बचा नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी हमारा जो डिटेल्स है, हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले हमको 12 मंथ्स का टाइम दिया है, तो हम इसको N12 ले सकते हैं। यहाँ पर 12 महीनों के टाइम पीरियड में हमको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो हम लोग N12 लेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ें दी है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। ठीक है, तो N यहाँ पर हमारा 12 आ गया, और जो 9360 हम लोग ने निकाला यहाँ पर कैलकुलेट करके, वो क्या है, वो भी तो किसी का सम है, राइट। किस चीज़ का सम है, सम ऑफ ऑल द 12 मंथ्स। तो यहाँ पर 9360 आएगा, S12 बनेगा 9360। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको डिफरेंस भी चाहिए। तो डिफरेंस के लिए क्या दिखा है, देखो, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40।
मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट है, मतलब समझो जनवरी में आपने कुछ पैसे पे किए, फरवरी में जितने भी पे करोगे वो 40 रुपया कम होंगे पहले से, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है? 40 रुपीज़ का, ठीक है। तो 40 रुपीज़ का डिफरेंस क्यों है? बिकॉज सेकेंड वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो 40 रुपये कम है, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि समझो जनवरी में आपने पे किए 100 रुपीज़ और फेब्रुआरी में पे किए कितना कम है? 40 रुपीज़ का डिफरेंस है, राइट। तो 60 रुपीज़। तो मतलब समझो ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है। तो डिफरेंस के लिए क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 इज 60, T1 इज 100। इन दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा? 60 माइनस 100 40। बट बड़े नंबर की साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस, तो डी हो गया -40, ठीक है। तो हमारा डी -40 आएगा, +40 नहीं आएगा। तो हमको डी मिल गया, हमको एन मिल गया, हमको S12 मिल गया। हमको ढूंढना क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो टू फाइंड में हमारा आएगा फर्स्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब है हमको ढूंढना है ए, ठीक है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T(n). T(n) का मतलब क्या होता है? n यहाँ पर हमारा है 12, तो T12 ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज हमारे पास S12 की वैल्यू है। सो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो n कितना है हमारा? 12/2 2a प्लस 12-1 d इज -40। तो 12/2 हो गया यहाँ पर 6, 2a लिखा मैंने, 12-1 11 इंटू -40। तो 6 2a, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया। 11 इंटू 40 कितना होगा? 11 4 ज़ा 44 और ये 0 लग गया। और Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9360। हम लोग बाद में लिखते हैं यहाँ पर इसको 9360। तो यहाँ पर आएगा 9360/6। यहाँ पर बचा हमारा 2a माइनस 440, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? इसको डिवाइड करते हैं, चलो। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, बचा 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, एक बचा 2 8 ज़ा 16, 0 ज़ा 0। कितना आया यहाँ पर? 4680/3। यहाँ पर बचा 2a माइनस 440, ठीक है। इसको मैं फर्दर कैलकुलेट करता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, एक बचा 16, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 18 हो गया, 3 6 ज़ा 18, 0 ज़ा 0। तो यहाँ पर आया 1560 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 440। ये -440 LHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी प्लस करें, कितना होगा? 0 + 0 0, 6 + 4 10, 1 कैरी, 9 + 5 + 4 9 + 1 10, 1 कैरी, 2000। तो a की वैल्यू क्या आएगी? a इज इक्वल्स टू 2000/2। तो a आएगा हमारा 1000, ठीक है। अगर a 1000 आया मतलब हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1000। लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमको अभी Tn की वैल्यू फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा nth टर्म का। तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। Tn मतलब T12, a की वैल्यू है 1000
प्लस एन है 12 माइनस 1, डी की वैल्यू है -40. सो 1000 प्लस 11 इंटू -40. सो 1000 यहाँ पर लिखा मैंने, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस की साइन हो गई. 11 इंटू 40 440. तो 1000 माइनस 440 करें कितना आएगा. इसको मैं माइनस करके दिखाता हूँ, बहुत बच्चों को यहाँ पर प्लस माइनस का प्रॉब्लम होता है. ठीक है, इसको कैसे करेंगे. 0 माइनस 0 0, यहाँ पर 10 0 का हो गया 10, यहाँ पर हो गया 9. तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 560. किसका. T12 यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो आंसर क्या आएगा. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560. हो गया आपका. ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. कुछ भी डाउट्स होगा आप कमेंट कीजिए. ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 3.1 3.2 3.3 सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करके ऑलरेडी चैनल पे है. ठीक है, मैं यहाँ पर आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक्स सारे पोस्ट कर दूंगा. जाके स्टडी करो, प्रैक्टिस करो. एग्जाम्स आर वेरी नियर नाउ. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर. Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year he invested ₹5,000. पहले साल में 5,000 इन्वेस्ट किया. सेकेंड ईयर ही इन्वेस्टेड 7,000. थर्ड ईयर ही इन्वेस्टेड 9,000 एंड सो ऑन. फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स. एवरी ईयर का हमको एक अमाउंट दिया है, हमको बोला है 12 सालों में कितना अमाउंट उसने सेव किया सचिन ने, वो कैलकुलेट करो. तो सिंपल हमको यहाँ पर एडिशन करना है, SN कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना इन्वेस्ट किया है. फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट दैट विल बी 5,000. सेकेंड ईयर का 7,000. थर्ड ईयर का 9,000. तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा यहाँ पर. सीक्वेंस विल बी 5,000 7,000 9,000 लाइक दिस. ठीक है, ओके. तो हमारा ए जो है फर्स्ट ईयर में कितना किया है इन्वेस्ट 5,000. ए विल बी आवर 5,000, दैट इज आवर T1. ठीक है, तो T2 कितना होगा 7,000 एंड T3 इज 9,000. सो कॉमन डिफरेंस कितना होगा T2 माइनस T1. 7,000 माइनस 5,000. डी हो गया हमारा 2,000. ठीक है, डी 2,000 है. हमको क्या ढूंढना है अभी. फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स. 12 सालों में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया. तो 12 है, ईयर्स 12 है, मतलब हमारा एन क्या होगा 12. ठीक है, अभी SN का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे. SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d. n is 12, 2 into 5,000 plus 12 minus 1 into d कितना है 2,000. सो 12 अपॉन 2 कितना होगा 2 6 12, 6 हो गया बाहर. 2 into 5,000 10,000 plus 12 minus 1 11 into 2,000. 6 10,000 plus 11 2s are 22. 22,000 हो गया. 6 10 plus
22 कितना होता है 32। 6 इंटू 32 कितना होता है 6 इंटू 32 होगा 6 2 ज़ा 12 2 1 कैरी 6 3 ज़ा 18 18 प्लस 1 19 तो 0। तो sum of 12 years that Samir invested that will be 1,92,000। तो यहाँ पर हम लोग अपना आंसर लिख देते हैं टोटल अमाउंट that Sachin invested in 12 years will be rupees 1,92,000। डन। पूरा हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया यहाँ पर। इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो।